डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 13.4, कक्षा 10 गणित। तो इसके पीछे के तो प्रश्न आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल तो आप हमारा जानते ही हैं, हमारा वीडियो ये देख ही रहे हैं। अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरभान सर। ऊपर ही हमारा चैनल आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, जिस प्रश्नावली को देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर को देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज जो है अलग एक वो बने हुई है प्लेलिस्ट। आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 12, अध्याय 10 जिस किसी को भी देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और अपने क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, जिस एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं उसमें जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या किसी प्रकार की यदि आपको है, समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। समझ गए आप अच्छी तरीके से? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्रश्न नंबर 4 को आप देखेंगे। अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और दिया गया है पाई का मान जो है वो 3.14 लीजिए। सही है, 3.14 यानी 3.14 का प्रयोग करेंगे पाई की जगह। वैसे हम 22/7 का प्रयोग करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपसे ना कहा जाए कि पाई का प्रयोग क्या करना है, पाई का मान क्या रखना है, उसमें ज़्यादातर 22/7 ही रखेंगे। वैसे जो इच्छा हो आप 3.14 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं कहा जाता है तब तक हम 22/7 ही रखते हैं, तो सोल्व हो जाता है और जल्दी उसका कैलकुलेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। आपके क्वेश्चन में ऊपर लिख भी दिया जाता है कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करें। सही है, बात वही होती है। जब 7 का भाग देंगे 22 में तब 3.14 और बहुत कुछ आएगा, लेकिन 2 अंकों तक उन्होंने ले लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चित्र आप बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। शंकु का छिन्नक बनेगा, छिन्नक हमने बनाकर आपको दिखाया है। सही है, तो इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करनी है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, तो इसके लिए पहले हमें निकालनी होगी बर्तन की धारिता, और बर्तन की धारिता निकालने के लिए हमें छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। जो छिन्नक है उसका हम आयतन निकाल लेंगे, हमारी बर्तन की धारिता निकल आएगी। सही है, तो जो धारिता निकलेगी, जो आयतन निकलेगा वो हमारा निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। सही है, यहाँ बात की गई है प्रति लीटर की, तो उसे पहले हम चेंज करेंगे लीटर में और फिर उसमें जो है 20 का गुणा और जो भाग करके वो सभी हम निकाल लेंगे। सही है, वो हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। सेकेंड आपका दिया गया, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चादर का भी मूल्य हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। प्रयुक्त चादर का ये क्वेश्चन आपका शायद तीसरा या दूसरा था। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था? सही है, आपको बताया था क्या करना है। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये है बर्तन जो है वो ऊपर से खुला है लेकिन नीचे तो बंद है। अगर नीचे से भी खुला होगा तो फिर उसमें दूध या पानी कैसे आएगा? सही, जैसे मान लिया गिलास उदाहरण के तौर पर, या बाल्टी, तो बाल्टी नीचे से तो बंद होगी, सही, ऊपर से खुला होगा। या गिलास है आपका, नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुला होगा। समझ गए आप अच्छी तरह से? जब धारिता हमें आयतन निकालना है तब कुछ नहीं मतलब हमें है, चाहे खुला हो तब भी वही सूत्र लगेगा, वैसे ही सोल्व करेंगे। चाहे दोनों ऊपर नीचे के आधार उसके खुला हो, चाहे दोनों आधार ऊपर नीचे के बंद हो, चाहे एक खुला हो एक बंद हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब हमें ये देखना होगा। अगर दोनों तरफ से ऊपर नीचे से उसके आधार खुले हैं तो हम सिर्फ लगा देंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, और यदि ऊपर से बंद है तो प्लस
ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, नीचे से बंद है तो प्लस निचले भाग का क्षेत्रफल। समझ गया आप अच्छी तरह से। तो इसमें नीचे से बंद है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का, और प्लस जो है शंकु के निचले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। सही, इसे कैलकुलेशन से अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे तो जो हमारा निकलेगा आंसर वो निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है। और यहाँ से दिया गया कि 100 सेंटीमीटर चादर का मूल्य 8 रुपये है, तो यहाँ से फिर हम 1 सेंटीमीटर चादर का मूल्य निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर चादर का मूल्य निकालेंगे। सही है, निकालने के बाद उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे और वेरी सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। समझ गया आप अच्छी तरह से। तो किस प्रकार से क्या करना है वो देखिए, हम जब सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब बताते हैं, बताने से ज़्यादा जो हम लिखते हैं उसे आप देखेंगे, समझेंगे, हमारी भाषा को सुनेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं, आप भी बना लें चित्र, वेरी सिंपल है। और अगर नहीं बना सकते हैं तो देखिए हम बनाते हैं, उसे देखकर बनाइए। तो यहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं चित्र की तरफ। चित्र भी मैंने बना लिया और जो दिया गया था वो लिख भी लिया। सही है, ये हमने बना लिया। आपका देखो बर्तन जो है छिन्नक के आकार का है, यानी एक बाल्टी जैसी है, ऊपर से खुला है लेकिन नीचे से बंद है, जिसकी ऊपरी और निचली त्रिज्या, निचला कम है तो कम वाली होगी यानी 8 सेंटीमीटर निचले भाग की त्रिज्या, और ऊपरी भाग की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी दी गई है 16 सेंटीमीटर। सही है, जो दिया गया था वो हमने लिख लिया, यहाँ से लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया गया, बर्तन के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 20 सेंटीमीटर, बर्तन के निचले भाग की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर, बर्तन की ऊंचाई H 16 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए, ये दिया गया नहीं गया, लेकिन हम निकालेंगे बर्तन की तिर्यक ऊंचाई। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है इसमें प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, और चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए हमें ये जो छिन्नक है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसका सूत्र आपको मालूम है, उसमें यल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने ये निकाला है, बर्तन की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सही है, R1 R2 जिसे भी आप मान सकते हैं, या कैपिटल R स्मॉल r मान सकते हैं, मैं बता चुके हैं, जिसे भी लगाना चाहें। सही है, वैसे शंकु की क्या ऊंचाई निकालते हैं उसके लिए क्या सूत्र होता है, L बराबर √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वही बात है, तो L बराबर √h स्क्वायर प्लस इसमें R2 है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सही है, बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या को घटाकर उसका वर्ग कर दिया। तो ये H 16 है, 16 का वर्ग, ये इसका R1 20, R2 8, 16 का वर्ग करेंगे 256 प्लस 20 से 8 जाएगा 12। सही है, यहाँ से आप अच्छी तरह से समझते जाएंगे। तो ये 256, 12 का वर्ग करेंगे 144। सही है, तो जो जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 400 का तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से। यहाँ तक कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बर्तन में जो है वो क्या ज्ञात करना है, 1 लीटर। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे, देखो आप अपने गणित में देख सकते हैं क्या दिया गया है कि ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस बर्तन की धारिता निकालनी है और उसमें जो है हम आसानी से निकाल लेंगे। सही है, तो देखो यहाँ से हमने लिख लिया है बर्तन की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। हम आपको बता चुके हैं, जो बर्तन की धारिता होगी वही छिन्नक का आयतन के बराबर होगी। सही, छिन्नक के आयतन का हमने आपको सूत्र बताया है क्या होता है। सही है, हमने कहा कैसे भी लिख सकते हैं, बर्तन का जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 πr स्क्वायर h। सही है, तो हमने आपको बताया था, लिख लेंगे 1/3 πh। सही है, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 × R2। समझ गए आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप तुरंत बताएंगे। सही है, तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपका क्वेश्चन कह रहा है 1.34। सही, 3.14 सॉरी, प्रयोग करेंगे इंटू एच आपका कितना है 16। ये आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर, R1 आपका कितना है 20 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 आपका है 8 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 यानी 20 × 8। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप तुरंत बताएंगे। सही, शर्माने और घबराने की बात नहीं है। आपको सीखना है, सीख जब भी पाएंगे जब आपको कहीं पर कोई डाउट है आप पूछेंगे, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जो है सीख नहीं पाएंगे। तो ये हमने ऐसे लिख लिया 1/3 इंटू 3.14, क्योंकि कटेगा तो कुछ नहीं, ये 16,
ये 20 का करेंगे तो 400, प्लस 8 का करेंगे 64, और प्लस 8 दूनी 16 यानी 160। समझ गए आप अच्छी तरह से? सही है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 और इंटू 16 इंटू सभी को जोड़ लो, 4 और 1 5 और 6 कितना हो जाएगा 624। सही है। तो ये कट भी जाएंगे, काट दो, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। समझ रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू 208। सही है। इतना हो जाएगा, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। 3 दूनी 6, 2 का उतारा लेंगे भाग जाएगा नहीं, 0 रखेंगे, 4 उतारेंगे, 3 अट्ठे 24। सही है। तो यहाँ से सभी का गुणा कर दो, यहाँ से सभी का कर दो गुणा। तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, क्योंकि आयतन की बात है तो आयतन जो भी आपका मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक आप समझ गए। ये हमने बर्तन की धारिता निकाल ली है। सही, यानी छिन्नक का आयतन का बर्तन की धारिता। ये सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आई है, हमें पहले लीटर में चेंज करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 लीटर का मूल्य जो है वो 20 रुपये है। सही है, 1 लीटर का मूल्य जो है वो आपका कितना है 20 रुपये। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? सही है। तो लीटर में इसे चेंज करेंगे तो ये आपका दिया गया, इसमें 1000 का भाग दे दो, 10,449.92 बटे 1000, ये आपका हो जाएगा लीटर। सही है, लीटर, या हिंदी में लिख सकते हैं लीटर। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो बता देना। सही है। जब इसका भाग देंगे, देखो 1 2 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 यानी यहाँ पर लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10.449 लीटर। सही है। अगर हम इसे सिर्फ 2 अंकों तक रखें तो ये आपका हो जाएगा 10.4, और देखिए ये हटेगा तो 5 आ जाएगा लीटर। ये कैसे आएगा? ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। सही है। और हमने भी आपको बताया है कि अंक हम देखेंगे, अगर 5 है, 5 से बड़ा आपका अंक है 6 7 8 9, तब जो है हम अगर इससे हटाते हैं तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। अगर 5 से छोटा है 4 3 2 1, सही, तब उसे ऐसे ही हटा देंगे। अगर 9 की जगह आपका होता 4, या 9 की जगह 3, या 9 की जगह 2, या 9 की जगह 1, तब हम 10.44 सिर्फ रखते हैं। सही है। और अगर 5 6 7 8 9 ये होता तो उसे हटाएंगे, एक ऐड करेंगे। समझ गए आप? 10.45 लीटर ये आ गया। यहाँ तक समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो बता देंगे आप तुरंत। सही है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 लीटर का मूल्य जो है वो कितना है 20 रुपये। 1 लीटर का मूल्य जो है वो कितना है 20 रुपये है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल इसमें जो दूध आएगा उसका मूल्य कितना हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन दे रहा है चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये। सही है। यह है, इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर, सही है, कितना हो जाएगा 10.45 इंटू 20। आपको मालूम है। सही है। जब एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपये, 2 पुस्तकों का मूल्य 20, 3 पुस्तकों का मूल्य 30, हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। आपको मालूम है। तो इसमें भी वही हम गुणा कर देंगे, कर दो 20 का गुणा, ये जो है कितना आ जाएगा, यहाँ से आप गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 0, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, ये 0 2 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। सही है। तो आप देख सकते हैं आपका कितना आ गया है 209 रुपये। कितना आ गया है 209 रुपये। जो आपकी बाल्टी है, जो आपका गिलास या जो भी आपका बर्तन है, सही है। आपको से ये तो आपका क्वेश्चन बता नहीं रहा है बाल्टी है क्या है। जो बर्तन है वो छिन्नक के आकार का है। सही है। तो जो बर्तन है उसमें जो दूध आएगा, कितना दूध आएगा वो हमने यहाँ से निकाल लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। उस बर्तन में दूध कितना आएगा हमने उसकी धारिता निकाली, तो ये आ गई है सेंटीमीटर क्यूब में। इसे हमने निकाली है लीटर में, यहाँ देख सकते हैं ये इतने लीटर उसमें दूध आएगा।
10.45 लीटर, 10.45 लीटर उस बर्तन में दूध आएगा। उस दूध की कीमत क्या होगी? आपका क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये है, तो जितने भी लीटर दूध हो उतने में गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया तो 209 रुपये आ जाएगा। समझ गया आप अच्छी तरह से? कोई समस्या तो है नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो दिया गया था वो तो हमने ऊपर समझाई दिया है। यहाँ से कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, बर्तन की धारिता, छिन्नक का आयतन सूत्र लगाकर यहाँ से निकाल लिए। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सही है। अब देखते हैं इसी में एक आपका और दिया गया है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर दर से, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो है 8 रुपये है। सही है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने लिख लिया है, बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। सही है, यानी छिन्नक का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस छिन्नक के निचले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे से बंद है उसमें भी तो जो धातु है वो प्रयुक्त ही होगी। सही है, जिससे भी बना हो। तो छिन्नक का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया, शंकु का होता है पाई आर एल, इसका होता है आर की जगह R1 + R2L। सही है। क्रम इधर का उधर भी कर सकते हैं। शंकु के निचले भाग का क्षेत्रफल, जो दोनों ऊपरी और निचले उसके भाग होते हैं वृत्ताकार होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और नीचे जो हमने R2 माना है तो पाई R2 स्क्वायर। समझ गए आप अच्छी तरह से? सही है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो बता देना। पाई को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा R1 + R2L + R2 स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आप रख देंगे, रखना चाहें। सही है। और यदि नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रखो, बाद में रख देंगे या रख दिया। तो R1 + R2, R1 आपको मालूम है कितना है 20, प्लस R2 आपका 8, इंटू L कितना निकाला था 20, प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। समझ लेना अच्छी तरह से। कहीं पर कोई समस्या हो आप तुरंत बताओ। तो ये 3.14। सही है। ये तो हो जाएगा 28 × 20 और प्लस 8 का वर्ग 8 × 64। सही है। तो ये 3.14 गुणा करेंगे 28 दूना 56 यानी 560 और प्लस 64। समझ रहे आप? तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा 4, 6, 5, 11 की 1 हासिल 1, तो 5, 1, 6। सही है। 614 आप देख रहे हैं, इतना ही तो हो जाएगा। सही से देख लो, 4 और 6, 6, 12 के 2, सॉरी 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 5, 1, 6, 624। सही है। ये आपका आ जाएगा 624। यहाँ से आप चाहे तो इतने रखो या इसका गुणा कर लो, 3.14 का 624 में गुणा कर लो, देखो कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा 1959.36 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। ये क्या आ जाएगा? ये आया है प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। सही है। जो भी चादर जिससे लोहे का बना है, कागज का बना है, स्टील से बना है, पीतल, चांदी, सोना, जिससे भी बना है, उस धातु का ये क्षेत्रफल निकल के आया है। सही है। लोहा, तांबा, पीतल कुछ भी हो सकता है, उस धातु का ये क्षेत्रफल निकल के आया है। उस बर्तन का, जो बर्तन बना है, जिस धातु से भी बना है, उस धातु का ये क्षेत्रफल निकल के आ गया है। सही है। हमें इस मूल्य निकालना है कि जो बर्तन है वो आपका कितने रुपए यानी कितना खर्च हुआ होगा उसे बनाने में, जबकि दिया गया है आपका धातु। सही है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य जो है वो 8 रुपये। तो यहाँ से लिख दो, देखो देखेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर 8 रुपये, आपको पूरा लिखना है मूल्य। सही है। तो यहाँ से पहले तो 1 का निकालो, तो लिखेंगे इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य आपको पूरा लिखना है, तो भाग वही हो जाएगा 8/100 रुपये। सही है। 8/100 रुपये। इसे काटना चाहो तो आप काट भी सकते हैं। सही है। और ना काटो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी गुणा करेंगे तो डायरेक्ट दशमलव इधर का उधर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है, बने रहने दो। काटना चाहो तो आप काट कर भी सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो हम निकालेंगे, अतः हमारे पास कितना है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य। सही है। चादर का मूल्य तो वही हो जाएगा 1959.36 इंटू 1 का कितना है 8/100। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप बताएंगे तुरंत।
सही है। तो देखिए, चाहे पहले तो 8 का इसमें गुणा कर दो और फिर 100 का भाग दे दो। 100 का भाग देने में कुछ है ही नहीं, दशमलव सिर्फ लग जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सही है, जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। 8 का गुणा करके आप देख सकते हैं इसमें, सही। 100 का भाग यानी 2 अंक है, तो 2 अंक दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 156.7488। सही है। अगर इसे रखना चाहो तो ये रुपए चल रहा है, सही है, मालूम है, इतने रुपए, फिर इतने रुपए, इतने का इतने रुपए, तो रुपए तो चलेगा। तो ये हो जाएगा 156.2 अंक तक सिर्फ रखना है, वही लग जाएगा। आगे से हटाएंगे, देखो ज़्यादा है तो 75 रुपये, यानी 156.75 जो उसमें प्रयुक्त हुआ है। सही समझ गए आप अच्छी तरह से। जो चादर प्रयुक्त हुई है उस बर्तन को बनाने में, वो कितने रुपए की हुई है? 156.75। समझ रहे आप? तो यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने लिख दिया। अतः बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, इस बर्तन को जो पूरा भरेंगे वो दूध का मूल्य 209 रुपये, तथा इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है वो 156.75। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? तो यदि समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसी क्वेश्चन का जो है हम एक वीडियो बनाकर आप तक पुनः पहुँचाएंगे। वैसे मैंने एक एक पॉइंट आपको इस प्रकार से बता दिया है कि आपको समस्या कोई होगी ही नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।